जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी कब है। मोक्षदा एकादशी 1 दिसंबर 2025 दिन सोमवार को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। मोक्षदा एकादशी अगहन शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है और इस दिन व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तिथि पर जो व्यक्ति व्रत रहता है उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और इस दिन व्रत करने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मक ऊर्जा घर से जाती है। मोक्षदा एकादशी पर व्रत करने के लिए दशमी तिथि से सात्विक भोजन करना चाहिए और चावल ना खाएं। एकादशी के एक दिन पहले से ही हमें प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन जल्दी सुबह उठकर स्नान कर भगवान विष्णु और श्री कृष्ण जी की पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। इस दिन श्रीमद् भागवत गीता का पाठ जरूर करें और मंत्र का जाप करें और द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर ही पारण करें। इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। पूजा में पीले फूल, फल, धूप, दीप, तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें। कहा जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, तो आप एक दिन पहले ही शाम को तुलसी पत्र सूर्यास्त होने से पहले तोड़कर रख लीजिए। परंतु एक दिन पहले दिन रविवार होने के कारण आप रविवार को भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ सकते हैं। इसलिए आपके जो तुलसी का जो गमला है उसके आसपास तुलसी पत्र जो टूट करके गिर जाते हैं, आप उन्हें उठा करके अपने भोग प्रसाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। पूजा के समय ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इस दिन गीता जयंती भी है, तो श्रीमद् भागवत गीता का पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत के दौरान दाढ़ी और बाल कटाने और नाखून काटने से बचें। अपने घर के बूढ़े बुजुर्ग और छोटे भाई बहनों से प्यार से बात करें। उन्हें गलत और उच्च आवाज में उनसे बातें ना करें। मोक्षदा एकादशी के दिन श्री विष्णु जी और श्री लक्ष्मी जी की पूजा का बहुत महत्व है और इस दिन श्री कृष्ण जी की भी पूजा करी जाती है। तो आप इन दोनों की पूजा करने के पश्चात कीर्तन करें। कहा जाता है जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को गीता का उपदेश दिया था। इस व्रत को करने से हमारे पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और नरक के दंड से मुक्ति मिलती है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करता है। अगर आप यह व्रत किसी मनोकामना के रूप में कर रहे हैं तो वो अवश्य पूर्ण होती है। अगर आपको संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत करना है तो यह व्रत बहुत अच्छा है। जिनकी शादी विवाह नहीं हो रही है वो भी यह व्रत कर सकते हैं और जिनके घर पर कलेश रहता है, झगड़ा होता है, वो भी ये व्रत करें। ये बहुत ही शुभ फल देते हैं ये व्रत। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।